ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन रिपीटेडली अंटिल द आउटकम्स ऑफ टू consecutive टॉसेस आर सेम. If the probability of a random toss resulting in head is 1/3, then the probability that the experiment stops with head is okay. So इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आपको कॉइन को रिपीटेडली टॉस करना है, और अगर कोई भी इंस्टेंट पे आपके दो टॉसेस सेम आ गए, जैसे मान लो आपका पहला टॉस हेड आया और अगला टॉस हेड आ गया, तो आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फिनिश हो जाएगा. या फिर क्या हुआ, पहले टॉस में हेड आया, फिर मान लीजिए टेल आया, फिर टेल आया, तो भी आपका एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा, राइट? क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टॉस अगर सेम आ गए तो आपको एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर देना है. अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर टॉस कोई भी टॉस करेंगे, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट हेड से खत्म होगा. मतलब मान लीजिए आपने पहले टॉस किया तो पहले टेल आया, फिर मान लीजिए आपने टॉस किया तो हेड आया, और फिर से आपने टॉस किया तो हेड आ गया, तो इधर पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया. और किसके साथ खत्म हुआ? हेड के साथ खत्म हुआ. तो यही इसमें पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है इस एक्सपेरिमेंट में कि ये एक्सपेरिमेंट आपका हेड के साथ स्टॉप हो जाए या फिर ये एक्सपेरिमेंट आपका हेड के साथ खत्म हो जाए. ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली क्या है. इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस एक्सपेरिमेंट की हेड के साथ खत्म होने की. तो वही सब पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटीज को हमें सम अप करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा. बस इतना सही है. चलिए डिस्कस करते हैं. तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम टॉस रिजल्टिंग इन हेड इज 1/3. मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/3 दिया गया है. तो इसमें सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आएगा आपका 1 - 1/3 विच इज 2/3, राइट? क्योंकि या तो आप कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी 2/3, राइट? ओके, अब देखिए यहाँ पे केसेस क्या क्या हो सकते हैं. मान लीजिए आपने टॉस किया, आपका पहले टॉस में हेड आ गया, फिर आपका फिर से हेड आ गया, तो बहुत बढ़िया, आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे रुक गया और हेड के साथ रुका. सही है. अब आपने क्या किया, मान लीजिए फिर से टॉस किया, तो यहाँ पे आप क्या हुआ, देखिए लास्ट दो में देखिए आपका हेड ही आना है, ठीक है? क्योंकि कुछ और आ गया तो एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लीजिए टेल आ गया लास्ट दो में, तो एक्सपेरिमेंट तो स्टॉप हो जाएगा, बट वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो नहीं होगा. तो मान लीजिए लास्ट दो में हेड आया, लेकिन पहले इसमें आपका क्या आया, टेल आया, तो भी एक्सपेरिमेंट हेड से स्टॉप हो रहा है, तो सही है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो यही चाहिए. अच्छा, फिर क्या हो जाए, देखो लास्ट दो में तो हेड ही आएगा, क्योंकि अगर लास्ट दो में टेल आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नहीं है. लास्ट दो में क्या हुआ, फिर से हेड आ गया, तो इस बार इस पोजीशन में क्या आएगा बताइए. इस पोजीशन में हेड आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि अगर उस पोजीशन में हेड आएगा तो हमें 4 टॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 3 टॉस में ही आपका काम हो जाता. तो इस बार इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे टेल आ जाए और पहले टॉस में आपका हेड आ जाए, राइट? तो ये एक केस हो गया. और एक केस क्या हो गया, वैसे ये आपको कंटिन्यूस चलते जाना है. देखिए फिर से लास्ट दो में हेड रखना है, और इधर पे क्या आएगा, टेल, फिर इधर पे क्या आएगा, हेड, फिर इधर पे क्या आएगा, टेल. तो देखिए ये एक पैटर्न बन गया. फिर से आप देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. लास्ट दो में आपका हेड आ गया, इधर पे टेल आया, इधर पे हेड आया, इधर पे टेल आया और इधर पे हेड आया. ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. और एक, चलिए लिख देते पॉसिबिलिटी कि पहले यहाँ पे टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया और फिर से हेड आ गया. तो आप देखिए लास्ट दो में सब में हेड ही है, राइट? तभी तो आपका एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो रहा है हेड से, और उसी की तो प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, तो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, राइट? और ऐसे ही चलता जाएगा कंटिन्यूस. मैंने आपको कहा ना इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आप खुद भी देख लीजिए. अब यहाँ पे देखिए आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा इन्फिनिट जीपी का. देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड, तो पहला हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3. दूसरी हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/3. क्यों? क्योंकि दूसरी हेड आने की प्रोबेबिलिटी पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी से तो इंडिपेंडेंट है. सो बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, सो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई देम, राइट? ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, 2/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, 1/3, और फिर से 1/3. ओके, अब ऐसे ही आप सबको लिखते जाइए. तो बस जल्दी से लिख देता हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है आपका 1/3, फिर टेल है 2/3, फिर से हेड, और हेड 1/3. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 2/3, हेड 1/3, टेल 2/3, हेड 1/3. और एक लिख देता हूँ, देखिए हेड मतलब 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, फिर से 1/3 और 1/3. और एक लिख दूँ क्या? अच्छा चलो लिख ही देता हूँ यार, पैटर्न देखने में ईजी हो, आपको आसानी होगी. 2/3, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3 और 1/3 एंड 1/3, और ये तो चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, राइट? एक बार देख लेते हैं मैंने सही लिखा है कि नहीं. टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3. हाँ सही है शायद, है ना? हाँ सही है. ओके, राइट, या. सो अब देखिए इनका सम कर लीजिए. देखिए पहला आप छोड़ दीजिए, पहला टर्म तो 1/9 रखिए.
इसके बाद आप जीपी ढूंढिए। देखिए यहाँ पे पहले तो आप 1/9 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ओके। अंदर देखिए क्या बचा, 2/3 प्लस 2/9, राइट, हाँ, प्लस 4/9, राइट, सॉरी 4/27, सॉरी 4/27 ना, इधर 3 3s है, राइट, 4/27 प्लस 4/81, ओके, प्लस 8/243, राइट, यस। सो ये इन्फिनिटी तक चलते जा रहा है आपका। ग्रेट। अब देखिए यहाँ पे आप जीपी ढूंढने की कोशिश करिए। देखिए इसमें आप एक टर्म छोड़ के बाकी टर्म्स को देखिए। इट इज पहला टर्म देखिए 2/3, दूसरा टर्म 2/9। यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा 1/3 का जीपी है, बट यहाँ पे नहीं बनेगा पैटर्न, क्योंकि अगले टर्म में पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। तो आप फर्स्ट टर्म देखिए, फिर थर्ड टर्म देखिए। देखिए फर्स्ट टर्म 2/3 है, थर्ड टर्म 4/27 है, फिफ्थ टर्म 8/243 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने का कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, 2/3 स्क्वायर्ड से, हर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म लेने के लिए। सेम इधर भी वही किया गया है। देखिए यहाँ पे भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म लाने के लिए 2/3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2/3 स्क्वायर से, सॉरी। फिर से वही जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो होगा आपका कितना, 8/729, ओके। तो बस ऐसे ही कर लीजिए। यहाँ पे आप जीपी का सम लिख दीजिए। तो 1/9 प्लस 1/9 इंटू, देखिए पहली जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 2/3, राइट। A/1 - R वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सिंपली, 1 - 2/9 प्लस वही सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2/9 है आपका, ओके, अपॉन 1 - R विच इज अगेन 2/9। So this comes out to be your how much? 1/9 plus 1/9 into 2/3/7/9 is your 6/7, right? 6/7, and this is your how much? 2/7, right? Yep. So this is 1/9 plus how much? It's 1/9 into 9/7, right? Hope I'm right. 8/7 into 9/7. No. It's 13/15/7, which comes out to be your how much? 5/21, which is in option number B. Thank you.